सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। हे एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि 2023 में आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, बी फार्म करना या फिर डी फार्म करना, क्या आपको करना चाहिए, कौन सा फील्ड आपके लिए सही है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से दोनों ही कोर्सेज अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आपका पहले से टारगेट डिसाइड है कि भाई मुझे बी फार्म के बाद या मुझे फार्मेसी के बाद ये करना है, ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के साइड ही जाना है, मुझे फार्मासिस्ट बनना है, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, तो इस केस में आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपने डी फार्म करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका टारगेट डिसाइड है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये डिसाइड करने में कि आपने करना क्या है। फिर भी मैं दोनों में आपको डिफरेंट आज सारी चीजें बता दूंगी, क्योंकि आप अगर फार्मेसी प्रोफेशन से हो, ठीक है, बी फार्म कर रहे हो, डी फार्म कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे अब स्टूडेंट होंगे 12th स्टैंडर्ड जिनका कंप्लीट होने वाला है, या किसी के पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे अरे भाई तू ये फार्मेसी कर रहा है तो अभी हमें अपने लड़के को फार्मेसी करवानी है, तो डी फार्मा करवाएं या बी फार्मा करवाएं। तो आपके पास एक सही और सटीक आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो आपसे ये पूछे अब उनके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और आप सही और सटीक जानकारी उन्हें दे सकते हो। राइट, तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या, यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, डी फार्मा। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया अपना डी फार्मा, यहाँ पे हो गया अपना बी फार्मा। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखते हैं कि भाई दोनों में से हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं डी फार्म की, तो डी फार्म एक डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। राइट, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट नहीं हो जाओगे, ये डिप्लोमा कोर्स है। लेकिन जब आपको इसमें इसका लाइसेंस मिलता है, जब इसका लाइसेंस मिलता है तो आपको सिर्फ किसका लाइसेंस मिलता है, सेल्स का, आपको सिर्फ सेल्स का लाइसेंस मिलता है। वहीं पे यहां पे साथ के साथ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर आप कर रहे हो बी फार्मा, ठीक है जी, अगर आप कर रहे हो बी फार्मा तो ये 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। ठीक है जी, ग्रेजुएशन कोर्स है। साथ ही साथ इसमें आपको किसका लाइसेंस मिलता है, सेल्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का भी मिलता है, किसके साथ, सेल के साथ। तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट तो यही हो गया कि भाई यहाँ पे आपको सिर्फ सेल्स का मिल रहा है, यहाँ पे सेल्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी मिल रहा है। राइट, इसके अलावा क्या डिफरेंस है, देखो, अगर आप हायर एजुकेशन के साइड जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि फार्मेसी में मेरा इंटरेस्ट है और मैं अच्छा इसमें करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं रिसर्च के साइड जाना चाहता हूँ, मैं एम फार्म करके पीएचडी करके किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चरर या फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, खुद का अगर आपने अपना खुद का कॉलेज वगैरह खोलना है तो उस पर्पज से अगर आप देख रहे हो, मतलब आपका एक विजन होना चाहिए कि आपको क्या करना है। राइट, अगर आपका ये है कि भाई मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है मैम, मुझे तो 2 साल का कोई ऐसा कोर्स बता दो जिसे करने के बाद मैं मार्केटिंग वगैरह कर लूँ, अपना खुद का मेडिकल स्टोर वगैरह खोल के बैठ जाऊँ या फिर कहीं पे छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, तो उसके लिए तो आपके लिए बेटर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डी फार्म ही करें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, एक टाइम आ जाता है जब आपको लगता है कि यार ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन होना कहीं ना कहीं जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके डी फार्मा के बाद बी फार्मा कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोप, जो करियर स्कोप है वो क्या है। अब देखो क्या होता है, जब कोई जॉब वैकेंसी भी निकलती है तो उस जॉब वैकेंसी में भी अगर मैं डी फार्मा वालों की बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। कोई भी वैकेंसी आ जाए किसी भी फील्ड में, अगर डी फार्मा वहाँ पे एलिजिबिलिटी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। वहीं पे बी फार्मा वाले फ्रेशर उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 50% ऐसी वैकेंसी होती हैं, 100 में से 50% जिनमें डी फार्मा बी फार्मा अगर दोनों एलिजिबल है तो डी फार्मा वाले से 2 साल का, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे और वहीं पे बी फार्मा वाला फ्रेशर उसके लिए एप्लीकेबल होगा। राइट,
उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब ही अगर आपका टारगेट है कि भाई आपने रेलवे फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है, बीएसएफ फार्मासिस्ट की करनी है, सीआईआरएफ की करनी है, आर्मी फार्मासिस्ट की करनी है, नेवी फार्मासिस्ट की करनी है, या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आपको बनना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो उस केस में और आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवानी है, तो उस केस में आपने डी फार्मा कर लेना है। बट यहाँ भी ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के साइड जाते हैं तो वहां पे कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, बिकॉज उसी एग्जाम के लिए बी फार्मा वाले भी फाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप आए हो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके, और वहीं पे बैचलर वाले भी फाइट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना। उन्होंने अपने 4 साल दिए हैं उस पढ़ाई को और आपने 2 साल दिए हैं, तो आपको कम से कम उनसे 1 साल ज्यादा तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के क्लियर करना चाहते हो तो आप डी फार्म के साइड जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा पढ़ना है, आपके पास 4 साल है, और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, भाई फीस भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बच्चे फीस के अकॉर्डिंग भी करते हैं काम, जैसे कि अगर मैं बी फार्म की बात करूं तो इसकी 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, और वहीं पे अगर डी फार्म की बात करूं तो 1,20,000 में दोनों साल का ये हो जाता है, ठीक है। 1,20,000 में जो जनरल नॉर्मल कॉलेज होते हैं वहां से हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉलेज तो ऐसे ऐसे भी हैं भाई, 2 लाख में भी हो रहा है डी फार्मा भी, लेकिन नहीं, आपको नॉर्मल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो किसी ऐसे कॉलेज से करो, 1,20,000 1,30,000 तक ये कोर्स आराम से हो जाता है दोनों साल का, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है भाई इस कोर्स को करने के लिए कम से कम 4 लाख तो आपके सीधा कॉलेज की फीस हो गई, ठीक है। उसके अलावा कम से कम आपके 1 से 1.5 लाख रुपए, बल्कि ज्यादा लग जाएंगे 4 साल में, तो यहाँ पे पूरा 6 लाख मान लेते हैं, 6 लाख लगेंगे इस कोर्स को करने के लिए। और वहीं पे इस वाले कोर्स को करने के लिए कितने लगेंगे भाई, अगर हमने 1,20,000 भी मान लिया, 2 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो अब आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से भी ये कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा जितना डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाकी के जितने भी आपके फॉर्म वगैरह होते हैं वो आप फिल कर सकते हो, लेकिन इसके बाद नहीं कर सकते, एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बड़ी चीज, ठीक है, डी फार्मा वालों के लिए दिक्कत वाली जो बात हो गई सबसे बड़ी, कि भाई इसके लिए गजट तो पास हो गया एग्जिट एग्जाम का, ठीक है, गजट हो चुका है पास, है ना। अब ये सर्कुलर जारी होना रह रहा है, फाइनल सर्कुलर, गजट पास हो चुका, सारी चीजें हो गई, पीसीआई का नोटिफिकेशन आ गया, बट फाइनल सर्कुलेशन नहीं आया कि कब होना है, राइट। तो ये हमें 2022 में फुल एंड फाइनल देखने को मिल गया था, नवंबर में आना था इसका फाइनल डिसीजन, 2022 में ही नहीं आ पाया, पीसीआई का कुछ केस वगैरह चल रहा था उसके कारण, लेकिन 2023 में 100% ऐसी वो है, क्या बोलते हैं, संभावना कि भाई 2023 में पक्का ये हो जाएगा एग्जिट एग्जाम, मतलब गजट पास हो गया तो होना ही होना है कुछ ना कुछ तो इसका, है ना। लेकिन बी फार्मेसी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डी फार्मा वालों को एग्जिट एग्जाम देके ही अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके की हैं डी फार्मा वालों के लिए, इसे हम इरेज कर लेते हैं पूरा। अब देखो डी फार्मा वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस देखो कितनी भयानक है। अगर आप एग्जिट एग्जाम देने जाते हो तो इसमें इंस्ट्रक्शंस है, अगर 3 पेपर होते हैं, अगर आपके 3 पेपर होते हैं तो इसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ईच एग्जाम में, ईच पेपर में। अगर 50% से 1% भी कम है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। पेपर जो होगा आप लोग खुद जानते हो, डी फार्मा के जितने भी स्टूडेंट है मोस्टली वो पेपर हिंदी में देते हैं। अगर हिंदी में नहीं भी देते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, दिमाग में ये चीज होती है कि भाई हिंदी में पेपर दे सकता है बच्चा, राइट। लेकिन हिंदी में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एग्जिट एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। पूरा पेपर इंग्लिश में होगा, एमसीक्यूज होंगे तीनों पेपर के 100 एमसीक्यूज, और 3 पेपर जो ये होने वाले हैं, ये जो 3 पेपर होंगे इनमें 8 सब्जेक्ट आएंगे डी फार्मा के, 8 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा 3 पेपर में। अब बात कर लेते हैं अगर पेपर 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 50% उस एक पेपर में लेके आने हैं, 8 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, और उस पेपर के जो मार्क्स होंगे कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। 50 नंबर से कम आते हैं नंबर, 49 भी अगर आ गए आप फेल हो जाओगे आप, ठीक है। दूसरी बार आपको देना पड़ेगा, 6 महीने बाद फिर पेपर होगा, साल में 2 बार होगा ये एग्जिट एग्जाम का पेपर, साल में 2 बार होगा, ठीक है। 2 बार पेपर होगा, फिर 6 महीने बाद पेपर दोगे,
इतना वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लेना, कोई टिपिकल टास्क नहीं है एग्जिट एग्जाम, बहुत ईजी है, बहुत ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईजी उनके लिए होगा जो क्या करेंगे भाई, डेली कॉलेज जाएंगे, डेली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए आसान होगा। लेकिन जो डेली कॉलेज नहीं जाएंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अब बात कर लेते हैं बी फार्मेसी वालों की। बी फार्मेसी वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बी फार्म है तो बीएसपी फार्मेसी है तो बी फार्म बहुत आसान है। ये देखिए नोट्स आप देख रहे हो, ये हम आपके घर पे डिलीवर करवाते हैं अपने कोर्सेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब खुद सोचो 6 लाख रुपए का आप कोर्स कर रहे हो, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो उस कोर्स में, तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि आपको नॉलेज भी हो उस चीज की, वो बहुत जरूरी है भाई। अब जब आप अपने 4 साल उसमें इन्वेस्ट कर ही रहे हो, 6 लाख रुपए अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मात्र 1,000 रुपए में आप लोग बीएसपी फार्मेसी का अगर कोर्स ज्वाइन कर लेते हो। बेटा बीएसपी फार्मेसी ने रिकॉर्ड बना दिया है, आप लोग रिव्यूज भी जाके चेक कर सकते हो। अभी मैं रुकी हुई हूँ स्टूडेंट के रिव्यू, मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ अभी रिसेंटली कि एक बार रिजल्ट आ जाए हमारे बच्चों का फर्स्ट सेम का, फिर आपके साथ हम रिव्यू शेयर करेंगे। आप लोग जाके देख सकते हो भाई, जो स्टूडेंट ने रिव्यूज दिए हुए हैं, हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल पे भी रिव्यूज हैं स्टूडेंट के, कमेंट्स भी हैं बहुत सारे, और हम शेयर भी करते हैं वीडियोस कुछ स्टूडेंट की। सो आप लोग जाके देखो, सेटिस्फाइड स्टूडेंट है। और बीएसपी फार्मेसी ने रिकॉर्ड बनाया है, पहले दिन से लाइव क्लास चली थी, अगस्त से लाइव क्लास चली और अभी तक लाइव क्लास चल रही है, और जब तक पेपर नहीं होंगे तब तक चलेगी। जिस बच्चे ने अगस्त में कोर्स लिया था उसके बाद हमारे 3 से 4 कोर्सेज आए नए, क्रैश कोर्स आया, डिजिटल कोर्स आया, पेन किलर बैच आया, उसके अलावा क्विक रिवीजन के लिए जो दोबारा से हमने चीजें प्रोवाइड करवाई, तो 3-4 बैच हमारे न्यू आए। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा अगस्त में ज्वाइन हुआ था उसे दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ी। ऐसा हम नहीं करते कि भाई एक बार ज्वाइन कर लिया अब एग्जाम के रिवीजन के लिए दोबारा बैच ज्वाइन करो, ना जी, आपको उसी के अंदर मिलेगा सब कुछ। एक बार पेमेंट कर दी, आपके एग्जाम तक की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। और ये नोट्स भी आपके घर पे भेजे जाते हैं, दैट्स अमेजिंग। सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। इफ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक ऐप का, आप जाके वहां से भी बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज दिए हुए नंबर से संपर्क करके भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।